नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम मामला रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज ये तस्वुर किया जा रहा था कि शायद अब लार्जर बेंच के मामलात होंगे पंजाब के इलेक्शन के, लेकिन 3 रुकनी बेंच ने ही आज केस की समाअत भी की है। इस पर भी बात होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस पंजाब इंतखाबात, नजरसानी दरख्वास्त और रिव्यू जजमेंट के हवाले से थे। इस हवाले से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात होगी इस पर। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस पंजाब इंतखाबात, नजरसानी दरख्वास्त और रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर एक साथ समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज में तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर आइन से मुतसादिम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का तसलसल है। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस को पुराने कानून के तहत सुना जाए, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का फैसला था, उस वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। 9 मई वाकयात के बाद कमीशन के वकील यकीन से जवाब न दे सके। 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 15 मई को मुझे लगा आइन कत्ल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 14 मई को इलेक्शन करवाना, लेकिन यह मुमकिन न हो सका। वकील ने कहा कि कानून साजी 5 मिनट में की गई। अपील का हक आईनी तरमीम के जरिए मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के फैसले तक महदूद अंदाज में अपील का हक दिया गया और सानिया 9 मई के बाद हालात तब्दील हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की सलाहियत होनी चाहिए कि जो और जैसे भी हालात हों, इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाए। बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।